हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद कासिम। मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो नेविगेशन स्टैक का है, जो कि एप्पल ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ये तकरीबन स्टेबल हो गया है, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ ताकि इसको एप्लीकेशन में आराम से यूज़ किया जा सके। तो इसके पहले मैं नेविगेशन व्यू के ऊपर थोड़ा सा बताऊँगा आपको कि उसमें प्रॉब्लम क्या था, फिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा कोड वापस कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी सिचुएशन बताऊँ। इस सारे ट्यूटोरियल के लिए जो मुझे ज़रूरत पड़ी चीज़ों की वो मैं दिखा देता हूँ। ट्यूटोरियल व्यू, ये ट्यूटोरियल व्यू और ये मेन ऐप के अंदर कंटेंट व्यू कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हम नेविगेशन स्टैक को फ़िलहाल रिमूव करते हैं और नेविगेशन व्यू के अंदर रहते हैं। नेविगेशन व्यू के अंदर प्रॉब्लम क्या था, मैंने इसको क्या किया है, मैं इसको 3 मरतबा कॉल कर देता हूँ। नेविगेशन लिंक के अंदर एक इशू था वो कि लेज़ी लोडिंग का था। लेज़ी लोडिंग नहीं थी नेविगेशन लिंक के अंदर, नेविगेशन व्यू के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मेमोरी का क्या हाल होगा। ये ख़ुद ही से इनिशिएट कर देता था बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो ये देखें 001122 डिबगर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने यहाँ से प्रिंट करवाया है और ये ख़ुद ही से इसने कॉल कर दिया है। हालांकि मैंने अभी तक इनको क्लिक नहीं किया। लेट मी क्लिक दिस। तो बहरहाल ये एक मसला था। पहले इस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए क्या किया, नेविगेशन लिंक को अगर हम इस तरह से इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा। डिटेल्स ऑफ द, ये तो कॉल हो गया है, लेकिन चूँकि हमने डिटेल्स व्यू को कॉल नहीं किया डायरेक्टली ट्यूटोरियल डिटेल्स व्यू को, इसलिए हमें नज़र नहीं आएगा सही से। लेकिन अगर मैं इसी को इसलिए सही से नज़र नहीं आएगा तो और वैसे भी ये डिप्रिकेट हो गया है, तो इसको मैं स्टैक करता हूँ तो अब देखते हैं क्या ये चलेगा। हाँ जी, ये चल रहा है। और लेट मी सी, ये डेस्टिनेशन टाइप है, ये वैल्यू टाइप है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो देखते हैं ये भी चलता है क्या। नेविगेशन लिंक ये 2 टाइप के हैं, तीसरी टाइप के नीचे भी है, वो भी डेस्टिनेशन टाइप है। तो लेट्स सी कि दोनों चलते हैं। स्ट्रिंग टाइप भी चला, इंट टाइप नहीं चला। ओके, क्यों नहीं चला इंट टाइप? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने मेंशन करना होता है उसकी टाइप नेविगेशन डेस्टिनेशन की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो इंट टाइप के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ से जाके कॉल करेगा, और उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इसमें चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ये ट्यूटोरियल व्यू डिटेल्स लिखा आना चाहिए हमारे पास। लेट अस चेक। ये देखिए ट्यूटोरियल व्यू 0 ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि इंट टाइप भी कॉल हो रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। डिटेल्स ऑफ ये यहाँ से कॉल हो रहा है। चूँकि हमने यहाँ पे डिटेल व्यू को इंट टाइप बनाया हुआ है तो ये यहाँ से हम इसको कॉल कर नहीं पाएंगे। तो इंट टाइप से ही हमने डिटेल्स व्यू को कॉल कर लिया, और बाकी जो था जो स्ट्रिंग टाइप से वो मैंने वैसे ही वेरिएबल को एज इट इज़ रख के और नेविगेट करवा लिया।
तो अब इसको हम एक और तरीके से टेस्ट कर लेते हैं जो थोड़ी सी एडवांस टाइप है, जिसके अंदर हम नेविगेशन स्टैक को यूज़ करेंगे और सिटीज़ की एरेज़ को हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इसको भी डेस्टिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसको कोशिश करता हूँ मैं 1 रख देता हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है हमारे पास, अब क्या आता है। थोड़ा थोड़ा एडवांस जाते जाते हैं हम चीज़ों को करते हुए। ओके, अब हमारे पास डेस्टिनेशन टाइप है, ये वहीं से प्रिंट हो रहा है। वैल्यू टाइप, ये डिटेल्स ट्यूटोरियल ये से प्रिंट हो रहा है, और ये डिटेल्स ऑफ न्यूयॉर्क, ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है डिटेल्स ऑफ न्यूयॉर्क से इसके अंदर, और इस तरह से डिटेल्स ऑफ लंदन ये भी यहाँ से प्रिंट हो रहा है। सो ये नेविगेशन स्टैक जो है, नेविगेशन स्टैक से डायरेक्टली ये पाथ नहीं ले रहा, बट जस्ट नेविगेशन जो करवा रहा है ये डेस्टिनेशन की वजह से करवा रहा है, इस डेस्टिनेशन की वजह से। सो हम इसको थोड़ा सा और एडवांस लेके चलते हैं। अब नेविगेशन स्टैक का जो है पाथ यूज़ करते हैं हम। सो लेट्स सी ये पाथ क्या करता है। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे पाथ देता हूँ, नेविगेशन स्टैक, और यहाँ पर डॉलर साइन रख देता हूँ, तो लेट्स सी अब क्या होता है इसके अंदर। अब आप देखेंगे चूँकि हमने इसको अटैच कर दिया है नेविगेशन स्टैक को टाइप के साथ, तो अब ये टाइप के साथ ही काम करेगा, विदाउट टाइप ये काम करेगा ही नहीं। सो अब ये हमने नेविगेशन स्टैक को स्ट्रिंग टाइप का दिया है, तो ये इंट पे काम ही नहीं करेगा। सो लेट्स सी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे काम किया इसने, इन पे काम नहीं किया। ये भी स्ट्रिंग टाइप है डेस्टिनेशन, ये भी स्ट्रिंग टाइप है लंदन, और ये भी स्ट्रिंग टाइप है, इस पे भी इसने काम किया। अच्छा, एक और चीज़, अब इसके अंदर एक और भी फ़ायदा है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एडवांस टॉपिक है, बाकी सबको है ये जो बटन वाला है ऐड टू स्टैक। अगर इसके अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सब टाइम एप्लीकेशंस के अंदर बहुत टाइम ये सिनेरियो आता है, inside of the screen push 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 and then we have to show some screen, like for example कोई नोटिफिकेशन आ गया और हमें कोई इनसाइड जाके कोई प्रोडक्ट का आइटम को शो करवाना है, तो वो हमें इनसाइड पुश करवाना पड़ेगा मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये वहाँ ये टेक्निक वहाँ पे भी काम आ सकती है। तो ये मैं अभी ऐड टू स्टैक करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। टोक्यो, पेरिस, सिडनी, ऐड टू स्टैक किया मैंने, ये लास्ट में सिडनी पड़ा हुआ था, ये सिडनी पे आ गया, वापस आया पेरिस पे आ गया, वापस आया तो टोक्यो पे आ गया। इस तरह से ये देखें इसने डायरेक्ट अपने अंदर अपेंड कर लिया है नेविगेशन स्टैक को, और ये अब रूट पे आ गया। सो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है इन्होंने इम्प्लीमेंट की है, इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट किसी स्क्रीन पे जा सकते हैं, अब पुश कर सकते हैं, और इसके अंदर डायरेक्टली पॉप भी कर सकते हैं। मतलब अगर इफ़ यू वांट्स टू पॉप आफ्टर 2 स्क्रीन, सो यू कैन पॉप। तो ये नेविगेशन स्टैक से लास्ट टू रिमूव करवा दें आप या अपेंड करवा दें, इसमें अपेंड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो मतलब इस तरह से करके ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चली जाएंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम सॉरी। सो ये देखें, अब ये मल्टीपल स्टैक था, मल्टीपल स्टैक के लिए इसने न्यू स्क्रीन को यूज़ किया, न्यू स्क्रीन वाली डेस्टिनेशन को, ना कि ये पुराने वाली को। सो इस तरह से करके हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी टाइप का
नेविगेशन स्टैक बना सकते हैं और उसके अंदर स्क्रीन्स को ओपन कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। स्विफ्ट जो कि पहले से ही टाइप बेस्ड है, तो एक और अच्छी चीज़ इसके अंदर ऐड हो गई। सो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।